नमाजी बन गए, सब बच्चे नमाजी बन गए, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई, हर तरफ नमाजी नमाजी। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया। सुनो, जब इन दोनों के घर में बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि उस बच्चे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू कुतुबुल अख्ताब था। वो वली, अल्लाह का वली बन के पैदा हुआ, और अल्लाह की तरफ से ये रहमतों ने आवाज दी कि माँ बाप नमाजी बने तो बच्चा फिर अल्लाह वली बना के पैदा करता है। अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा अहमद रजा बनता है, अगर माँ बाप नेक हो तो फिर बेटा मुफ्तफा रजा मुफ्ती आजम बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा वारिस पाक देवा बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा सैयदे सालार वसूद गाजी बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा बगदाद का गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में सैयदा तैयबा ताहिरा और मौला अली, तो बेटा आखिरी नमाज सजदे में सर कटाता है और कहता है माँ अगर फातिमा हो, बाप अली हो तो बेटा हुसैन आता। अगर एक बात कह रहा हूं मेरे भाइयों, देखो सुनो, हुजूर ने 5 की 5 आयत किसको सुनाई? सैयदा को। किसको? खतीजतुल कुबरा को। हुजूर की नजर देख रही थी, मैं खतीजा को कुरान सुना रहा हूँ, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी, और फिर फातिमा हुसैन को ऐसा सुनाएंगी कि उसका सर कट जाएगा, फिर भी नेज़े पर वो कुरान पढ़ता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं तो उन बेटियों को ढूंढ रहा हूँ, अपनी उन बहनों को ढूंढ रहा हूँ, उन बेटियों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने कसम खाई थी कि हम हुजूर की उम्मत की इस्लाह करेंगे। मैं तो उन बेटियों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने कल कसमें खाई थी कि मरने के बाद कब्र में जाके कोई बम्बई की वो नाचने वाली मेरे साथ नहीं होगी, जब मैं हश्र के दिन उठूंगी तो मेरे साथ वो बम्बई की नाचने वाली, वो बेगैरत, वो डांस करने वाली, वो सीरियल में नाचने वाली नहीं होगी, मेरे साथ वो तो जहन्नम में चली गई होगी। अगर मुझे कोई बख्शवाएंगी तो वो हुजूर की बेटी होगी। हाय हाय। और वो बेटियां मिल जाएं मुझे तो उनके जूतों के अपने सर पे रख के कहूं, वाह आज के ज़माने में तुमने बहुत बड़ा काम किया कि तुमने अपने बच्चों को आशिक़े। एक जगह शादी हुई, वो चौधरी था, उसका नाम था बाज़ैद, उसकी 2 बीबियां पहले से थीं, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उसे ठीक मिली, मतलब कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। जब पूछा कि भाई तीसरी ठीक का मतलब, इस वजह से कि नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। मगर यहां आई तो ना कोई कुरान पढ़ता है इसके ससुराल में, ना आदमी कुरान नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े। 100 नौकर हैं, वो भी नमाज ना पढ़े, पूरे घर में कोई नमाज ना पढ़े। उसने ताने नहीं दिए, मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ते, नहीं नहीं, वो समझदार थी। ताने देते जाहिल, मगरूर, और नेक आदमी अपनी तरह लोगों को भी नमाजी बनाना चाहता है। हैं, तकवे का घमंड भी तो घमंड है ना। एक बार हजरत सैयदना हजरत सैयदना हाफिज शिराजी शेख सादी उठे अपने बेटे के साथ नमाज तहज्जुद की पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ने के बाद उनका बेटा बोला, लो ये तो सोते रहे। उन्होंने कहा यार ये जुमला कहने से बेहतर था कि तू भी सोता ही रहता, कम से कम तेरे अंदर ये घमंड तो ना पैदा होता, ये सोते रहे और मैंने नमाज पढ़ ली। जरा तवज्जो तो करे, ये भी तो एक घमंड है ना कि मैं नमाज पढ़ता हूं। नमाजी वो है जो सबको नमाजी बनाना चाहे, सुभान वो अल्लाह। नमाजी नहीं है जो समझे मैं ही नमाजी हूं और दिल में कहिए नमाजी न बने। वो नमाजी नहीं है, वो शैतान के फेर में। ये मैं आपको एक कैफियत बता रहा हूं जो है मुआशरे में, है ना। अगर कोई दुश्मन है, अरे यार बेहतरीन तो दुश्मन वो है जो अगर नमाजी, मेरा दुश्मन अगर बेनमाजी है तो मेरा दिल चाहे ये भी नमाजी बन जाए। दुश्मनी का क्या मतलब है? इंसान, मुसलमानों को दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। दुश्मनी का क्या मतलब है? अल्लाह के लिए करो बस, बाकी कोई बात नहीं। इधर देखो, अब उसने देखा कि इन्हें नमाजी कैसे बनाऊं, तो उसने सोचा, देखा, गौर फिक्र की, तदब्बुर से काम लिया, तफक्कुर से काम लिया। उसने कहा कि अब क्या करूं। देखा उसने कि उसके आदमी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। नौकर की कोई हैसियत होती है? हट गया, चौधरान ने कह दिया।
अब ये चौधरान लेके गई दूध, कहने लगी लीजिए चौधरी साहब। अब रात का वक्त था, चौधरी को दूध दिया। तो मेरी 2 बीबियां तो पहले भी हैं, वो तो कभी नहीं आई, तुम क्यों आई हो? कहने लगी हुजूर इस वजह से कि उसका हक नहीं है, मेरा हक ज्यादा है, मैं अपना हक नौकर को क्यों दूं? आप तो दूध पीजिए। उसने दूध पिया, तरीका देखो जरा, दूध पिला दिया। उसके बाद बोली मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने अब्बा के दबाती थी, अपनी अम्मा के दबाती थी, अब मैं तो आपकी खिदमत करूंगी ना, बताएं। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा वो ऐसे पांव दबाना जानती थी जैसे अच्छे जानती थी, कुछ लोग ऐसे हैं दबाएं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट मालूम थे। उसने दबाना शुरू किया, दबाते दबाते चौधरी पर सरगोशी तारी हुई, चौधरी को नींद आने लगी। जैसे ही उसको खर्राटे हल्के शुरू हुए, बोली चौधरी साहब। कहा जी। कहा अगर बुरा ना मानो तो मैं भी नींद, मुझे भी नींद आ रही है और आपको भी आ रही है, अगर बुरा ना लगे तो सुबह को फजर की नमाज के लिए उठा दो। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार, तीन तीन तकब्बुर की अलामत उसके अंदर। तू मुझे समझाएगी? भाग यहां से, भाग यहां से। अल्लाह वाली चली गई मगर रास्ता नहीं बदला। फिर आई, उसका दिल नहीं टूटा, फिर आई दूध लेके दूसरे दिन। उसने कहा तो फिर आ गई, फिर मगर उसे याद था कल इसने पांव दबाए थे, मुझे लुत्फ भी आया था। कहा तो फिर नमाज के लिए कहेगी? कहा चौधरी उसको देखूंगी, फिलहाल मेरा हक तो न छीनो। दूध पिलाया, अच्छे से दूध बना के लाई, फिर पांव दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही, पांव दबाते 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 अल्लाह अकबर। चौधरी को जब फिर नींद आने लगी ना, तो बोली चौधरी साहब देखो बुरा ना मानना और गुस्सा ना करना, आपको आ गई नींद और मैं भी जा रही हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो सुबह फजर में नमाज के लिए आपको बेदार कर दूं, उठा दूं। इतना कहना था, लात मारी, एक लात में वो नीचे गिरी, ऊपर पलंग से मुंह के बल गिरी। चूंकि मुंह के बल इस वजह से गिरी, उसको ऐसा तवक्को नहीं थी लात मार देगा, नीचे गिरी, उसका मुंह फट गया। मगर न जाने कितने नेक शरीफ घराने की थी वो, उसकी माँ कितनी बुलंद थी, उसका बाप कितना आला था। एक लफ्ज भी नहीं बोला उसने कि तू मुझे मारता है, गाली देता है, लात मारता है, मैं तुझे नमाजी बना। नहीं नहीं, आती रही, कोशिश करती रही, दुआएं करती रही। अल्लाह का करम हुआ, कोई कई हफ्तों के बाद चौधरी ने कहा कि मैं तुझे मारता भी हूं, गाली भी देता हूं, तू चौधरी की बेटी है, ये बता तुझे आखिर कौन सी ऐसी बात है कि रोज कौन से लालच में कहती है? रोक के बोली चौधरी अगर तुम नमाज ना पढ़ोगे तो मेरी आने वाली नस्ल भी बेनमाजी होगी और बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा चौधरी, नबी फरमाते हैं 7 समंदर का पानी भी पी लेगा फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और चौधरी अगर मेरे बच्चे हों और वो जहन्नम में जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? बस इसी लालच में आती हूँ कि मेरा आदमी नमाजी बने, मेरे घर वाले नमाजी बने और बेनमाजी से बचे। अल्लाह अकबर, तवज्जो तो करे, गौर तो करे। चौधरी का दिल बदल दिया अल्लाह ने। कहा सुबह तू मत उठाना मुझे, मैं तुझको उठाऊंगा, जाओ चली जाओ। सुबह को चौधरी ने उठाया, ये उठी, वुजू किया, दोनों मियाँ बीबी जब सजदे में गए, औरत रो के बोली मालिक तू जानता है तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको मालूम है कितनी तकलीफ के बाद मैं इसे यहाँ पर लेकर के आई हूँ। मालिक इसको कितनी गालियां मैंने बर्दाश्त की हैं, कितनी मारे खाई हैं, तब ये नमाज में झुका है। या अल्लाह झुकना इसका काम है, कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक इसका दिल बदल दे। अल्लाह का करम हुआ, औरत की आह ने असर किया, आदमी का दिल बदला। फिर उसकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई बल्कि उसने एक बड़ी मस्जिद बनवाई, 100 नौकर सारे नमाजी बन गए, सब बच्चे नमाजी बन गए, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई, हर तरफ नमाजी नमाजी। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया। सुनो, जब इन दोनों के घर में बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ बल्कि उस बच्चे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू कुतुबुल अख्ताब था। वो वली, अल्लाह का वली बन के पैदा हुआ और अल्लाह की तरफ से ये रहमतों ने आवाज दी कि माँ बाप नमाजी बने तो बच्चा फिर अल्लाह वली बना के पैदा करता है। अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा अहमद रजा बनता है, अगर माँ बाप नेक हो तो फिर बेटा मुफ्तफा रजा मुफ्ती आजम बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा वारिस पाक देवा बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा सैयदे सालार वसूद गाजी बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा
गौसे आजम बनता है जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में सैयदा तैयबा ताहिरा और मौला अली, तो बेटा आखिरी नमाज सजदे में सर कटाता है और कहता है माँ अगर फातिमा हो, बाप अली हो, तो बेटा हुसैन आता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या क्या अल्लाह अकबर, इधर देखो या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। मेरी तकरीर अच्छी लगा करे ना तो मेरी बख्शिश की दुआ किया, नारा ना लगाओ, मेरी बख्शिश की दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे बख्श दे, बस बड़े ही गुनहगार इंसान, बस वो बख्श दे मेरा। कहाँ गई वो औरतें जो चाहती थी उनके घर में नमाजी पैदा हो। वो कुरान पढ़ने, मैंने बड़े कारियों के कुरान सुने हैं अहमदुल फत्ता भाई, मगर मुझे आज भी अपनी माँ का जब कुरान याद आता है तो मुझे फिर कुछ भी याद नहीं रहता। एक सहाबिया ऐसे करके दुआ कर रही है मदीने में, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बाप जंग में, भाई जंग में, बेटा जंग में। थोड़ी देर की तकरीर और सुन लो, दिल लग रहा आप लोगों ने, मेरा भाई जंग में, उसका भाई जंग में, बेटा बाप, मगर दुआ क्या कर रही है अल्लाह मेरे नबी, जल्दी बोलो जंग, जल्दी बोलो जंग, मेरे हुजूर जंग, मेरे सरकार जंग जीत जाए। किसी ने आकर के कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। देखो बाप की मौत की खबर ना, ये सबको इसका एहसास नहीं, जिसने सुनी होगी ना उसको खबर होगी। मेरे वालिद का एक शेर है, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो वो वाकया उनका, कि जैसे कल का वक्त है। कि सुने 25 साल हो गए मुझे अपने बाप को कब्र में रखे हुए। मेरे 12 साल की 11 साल की उम्र थी, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा मिट्टी डालो। मैंने पहली किसी कब्र पे मिट्टी डाली तो वो मेरे बाप की थी। मेरे लोगों ने कहा मिट्टी डालो। जब मैं मिट्टी डाल के हटा उस वक्त तो समझ में नहीं आई, मगर आज समझ में आ गई। कल मेरे अब्बू की कब्र पे मैंने मिट्टी डाली थी और कल वो आएगा कि मेरी कब्र पे मेरे बच्चे मिट्टी डालेंगे, जैसे मेरे दादा की कब्र पे मेरे बाप ने मिट्टी डाली थी। इधर देखो कि माँ बाप अगर जिंदा है ना तो इनकी कदर जरूर करना, इनके हाथ जरूर चूमना। कोई दोस्त इतना मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बाप की नजरों में जो तुम्हें मोहब्बत मिलेगी, ये बूढ़े बाप बैठे हैं, बूढ़ा ये उस दिन नहीं मरता है बाप, जिस दिन उसकी मौत आती है वो मरता उस दिन है जब उसके बेटे उससे तेज आवाज से बात करते हैं और कहते हैं तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बाप की जिस्म पर कयामत टूट जाती है, रोने लगता है, कहता है जिसके लिए गर्मी सर्दी ना देखी, जिसके लिए अपनी जवानी कुर्बान की, आज वैसी बात करता है। मैं कहता हूं माँ देखो, अगर आप ये कहो कि शबाहत हुसैन आशिक रसूल नहीं है, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे अहमदुल फत्ता और ये कारी मौलाना आशिक हुसैन ये आशिक रसूल नहीं है, या हमारे ये साहिल साहब ये आशिक रसूल नहीं है, या इधर के उलमा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच भी लिया फर्क पड़ेगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सैयदना उवैस करनी। कौन? जिसे मेरे नबी ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई सो तो नहीं रहा है? जोर से बोलो। क्या फरमाया? मेरा आशिक है। और हुजूर को कभी देखा? हुजूर को कभी देखा? अच्छा, हम जब कोई मदीने से आता है तो पूछते हैं ये बता मदीने का गुम्बद गुम्बद खदरा कैसा है? हुजूर का दालान, बोलो, बोल के सुनो, हुजूर का दालान कैसा है? हुजूर का घर कैसा है? हुजूर की मस्जिद कैसी है? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला। आपको पता है मैं अल्लाह अकबर ये हजरत उवैस करनी है, मगर ये नहीं पूछते थे, ये पूछते थे ये बताओ हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, मेरे आका चलते कैसे हैं, मेरे हुजूर बोलते कैसे। ओ सुनो मोहब्बत की बातें,
माँ ने एक दिन देखा और 2 दिन देखा, माँ ने एहसास किया, कहने लगा बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से। तो कुछ ना बोले, सिर्फ रो दिए, आंखों के आंसू से चेहरा भीग गया। फिर हजरत उवैस करनी से माँ ने कहा, बेटे क्या उनका दीदार करना चाहता है? अब तो फूट पड़े। माँ ने कहा मैं रोकूंगी नहीं, जा चला जा। माँ को फालिश था, उठ नहीं सकती थी। इधर देखो मेरी बहनें, बात ना करें, छुपा दें। इधर देखें, फालिश था, उठ बैठ नहीं सकती थी। दिन में बकरी चराते थे, दोपहर को आके माँ का ख्याल रखते थे, फिर बकरी चराने जाते थे, फिर आते थे, माँ का ख्याल। अब माँ बोली, जब मेरे बेटे अपने नबी का दीदार करा। रोने लगे, अम्मा तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, किसने? मेरे नबी ने, कि अगर जिहाद पे तुम मेरे साथ ना जाओ, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुमको जिहाद का सवाब ही अता करेगा। सुनो, हजरत उवैस से माँ ने कहा, जा मेरे बेटे मैं तुझे इजाजत देती हूँ, 3 पहर में आ जाना, यानी दोपहर से शाम तक आ जाना। हजरत नहीं, दोपहर को जाना और दूसरे दिन शाम तक आ जाना, 3 पहर। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। अब मदीने की तरफ चल दिए। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह, मैं जानिबे तैबा। अल्लाह तुम सबको मदीना दिखाए। देखो कोशिश करो, कुछ पैसे जमा करो, जाओ मदीने वाले का दर देख आओ, वहां जाके रो आओ, अपनी जिंदगी की सारी खताओं पर एक बार रो लो, मदीने वाले का गुंबद देख लो, एक बार हुजूर का रोजा देख लो। ये पैसे वालों, पैसे बैंकों में जमा ना करो, हुजूर का मदीना देखो। खुदा की कसम, कोई शहर किसी को रुलाता नहीं है। जन्नत की मोहब्बत में भी लोग नहीं रोते, मगर मदीने की मोहब्बत में लोग रोते हैं। मदीना क्या है? अल्लाह अकबर, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे। हजरत उवैस करनी मदीने पहुंचे और मदीने पहुंचने के बाद दाता लाहौरी लिखते हैं, हुजूर के दरवाजे पे जाके बोले कि मेरे मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सरकार है। मेरा कौन है? का मैं बड़ी दूर से आया हूं, मेरा नाम उवैस और मैं बकरी चराता हूं, चरवाहा हूं और हुजूर का दीदार करने आया हूं। आवाज दी, हुजूर सुबह आएंगे, अब चले जाओ मुसाफिर, आराम करो। सुबह हुजूर से मिलके सिहाबी बन के चले जाना। एक रात में सिहाबी बनना था, कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। सिहाबी अब न कोई बना है, उनके बाद न कोई बनेगा सिहाबा के बाद, क्योंकि सिहाबी बनने के लिए हुजूर का चेहरा देखना ये शर्त था। जो हुजूर को देखे और ईमान पे मर जाए वो सिहाबी, और वो सब जन्नती सिहाबी हैं। जितने भी सिहाबी हैं हुजूर के, वो सारे जन्नती हैं। मगर उवैस करनी ने जब सैयदा अम्मी आयशा ने कहा, सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, ओ सुनो सुनो, अब सुबह आ जाना, तो रोने लगे। बाहर कोई रोया, हसरतें का जनाजा निकला, तड़प तड़प के रोए। कब मैं नहीं रुक सकता। कहा क्यों मुसाफिर? मेरी माँ एक बीमार है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, अगर रुकूंगा तो उससे वादा करके आया हूँ, हुजूर आ जाएं तो हुजूर से अर्ज करना, एक बकरी चराने वाला जिसके कपड़ों पे पैमद लगे हैं, आपको सलाम कह के गया है, आपके दुआ के लिए कह के गया है। ए नबी, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ कराइएगा। सुबह को हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। सुबह को जब सरकार आए, फरमाया आयशा, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू बिखरी हुई है, कौन आया था? कौन आया था? हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, आपके दीदार के लिए आया था सरकार, मगर उसने ये किया कि वो अपनी माँ की वजह से चला गया, रुका नहीं, आपसे कह के गया है, कपड़े उसके फटे हुए थे, बकरी चराने वाला चरवाहा था, कह के गया हुजूर मुझे सर सलाम कह देना, मेरे लिए दुआ करवा देना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा मिंबर तो लगाओ सहाबा। आज मेरे नबी मिंबर लगा के उवैस की तारीफ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। फरमाया सुनो, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है, और सुनो अली, तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआ कभी नहीं टालता है। उससे अली तुम दुआ कराना, कयामत के दिन जब वो मेरा उवैस जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जाओ उवैस, उवैस ठहरेगा। अल्लाह फरमाएगा उधर जहन्नमी खड़े हैं, उनको इशारा कर, तेरे इशारे से वो जन्नती बन जाएंगे। जब उवैस इशारा करेगा तो वो जहन्नमी जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा मैं ऐसा बदला देता हूं, अपने माँ बाप की खिदमत का किसी पीर के पीछे मत दौड़ो, किसी की तरफ न जाओ, बस माँ बाप की खिदमत करो। वो घर कितना खूबसूरत लगता है जिसमें माँ बाप हो, और वो कितना भयानक घर है जिसमें माँ बाप न हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर बनाने से पहले रोते, घर बनाने के बाद माँ बाप
लोग ऐसे हैं जो घर बनाने के बाद फिर रोते हैं कि काश मेरा बाप होता, काश मेरा बाप होता। ये जो बूढ़े हैं ना, ये बहुत दिनों तक दुनिया में नहीं रहे, इनके हाथ चूमा करो, इनके पांव चूमा करो। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, मेरे नजदीक बाप का तलवा चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। तो जिनके बाप जिंदा है, सादत न छोड़ना। और किसी पीर की दुआ कबूल इतनी नहीं होती, बल्कि मैं तो किसी गारंटी कोई दूंगा ही नहीं किसकी होती है, मगर माँ बाप की गारंटी हुजूर देते हैं। फरमाते हैं जो माँ बाप की दुआ करवा ले ले ले। माँ की दुआ ऐसे लगती है जैसे नबियों के लिए उम्मती की दुआ अपने नबियों की दुआ अपने उम्मतियों के लिए लगती है। मैं थोड़ा दूसरे कैफियत में थोड़ा छोड़ रहे हैं। माँ माँ होती है ना, तुम कभी माँ का चेहरा देखना, वो मोहब्बत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, कितने बाजार ढूंढ लो नहीं मिलेगी। वो बूढ़ी हो गई तो तुमने उसको सताना, मर गई तो रो रहे हो, अब क्या रो रहे हो? बाप मर गया तो रो के दिखा रहे हो, जीते जी उसके पास नहीं बैठे। माँ माँ होती है। उन बेटियों से पूछो माँ की इज्जत और माँ की अहमियत और माँ की अजमत, जिनकी माँ मरने के बाद उनके मैके खत्म हो गए, पूछो उनसे। बेटियों को अब बुलाने वाला कोई नहीं है, माँ थी तो बुलाती थी। भाइयों का क्या हुआ, बीवियों में लग गए। ओए लानत है तुम्हारी जिंदगी पे बदबख्तो, ओए जलीलो तुम पे लानत भेजता हूं मैं बदबख्तो कि तुमने रिश्ते अपने छोड़ दिए। सुकून से जिंदगी, खुदा की कसम रिश्तेदारों को छोड़ के जिंदगी नहीं है, मौत है। रिश्तेदारी गिजा है, बहनें गिजा है। उनको घर में हादा मिन फजले रब्बी लिखवाने से घर पे रब का फजल नहीं होता जब तक बहन घर में आके रह के ना जाए। बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए तुमने। माँ बाप के मरने के बाद बहनों के घर नहीं जाते तुम? दिल लग रहा आप लोगों को नहीं लग रहा? थोड़ा दिल की लगी कह रहा हूं मेरे भाई। मैं वो बयान नहीं करता जो मैं पढ़ता हूं, मैं वो बयान करता हूं जो देखता हूं। जो इस मुआशरे में देख रहा हूं वही बयान कर। खून बिल्कुल पानी हो गए, न जाने कहां कहां टेलीफोन कर लेगा मगर अपनी बहन को नहीं करेगा, मां को नहीं करेगा। अब सुनो, उस औरत के बाप का इंतकाल, समझ रहे मेरी बात? याद है मेरे नबी जंग जीत जाए तो उसके बाप का तेरा बाप शहीद हो गया। अच्छा, दर्द के मारे कुछ बोली नहीं, सिर्फ आंखों से। और सुनो का इम्तिहान अभी और है सिहाबिया, सुन तेरे बेटे का भी इंतकाल हो गया, बेटा शहीद, भाई भी शहीद। अब एक औरत है, औरतें आजकल रोती है ना मौत में, तो उनको यही खबर नहीं होती मेरा दुपट्टा कहां गया, है ना? सोचती हैं। और जो आने वाले हैं वो बेवकूफ जाहिल, वो मौत में आते हैं, मैं तुम हो कौन, मैं जाहिल हो, ये आवाज क्यों नहीं देते अंदर, औरतें पर्दा कर ले हम देखने आ रहे हैं। ऐसे घुसे चले आए, मौत हो गई तो चांदी हो गई। किसी घर में घुसने की अथॉरिटी है मौत हो जाना क्या? जिसका पर्दा मौत से पहले था बाद में भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां तक कि औरतें तक मर जाए फिर भी मर घुसे घुसे घुसे। अबे तुम्हें क्या देखने जा रहे हो? जीते जी जब तक उसे पर्दा करना था उसने कर लिया, अब तुम उसका पर्दे का ख्याल रखो। अब वो औरतें रो रही हैं, मर्द आ रहे हैं, किसी घर ना गुजा करो, नाजायज है जाना किसी घर में बगैर इजाजत के ऐसे। और सुनो, औरतें रो रही हैं, उनको खबर नहीं। मैं कहता हूं मेरी बहन, आंसुओं की कीमत सबको नहीं पता होती, क्या लोगों से मिलकर रो रही है, तुझे बताऊं अच्छी जगह सुन। जब दर्द हो बाप का, माँ का, या कोई तकलीफ हो, तो दर्द को चैनलाइज, इसका फायदा उठाने की एक ही सूरत है कि आप क्या करें, अपना मुसल्ला बाहर अंदर बिछाएं, बाप का जनाजा बाहर पड़ा है, बेटी अंदर हो रही है, मालिक मेरा बाप इंतकाल कर गया, उसकी बख्शिश कर देना। देख, मैं किसी के कांधे से मिलके नहीं रो रही हूं, सजदे में रो रही हूं। मेरा ईमान कहता है बाप की मैयत कब्र में बाद में लगेगी, अल्लाह जन्नत का बाग पहले बना देगा। समझ आ रही मेरी बात? नहीं। उस औरत ने क्या कहा, क्या कहा उसने?
अब बैठो, बस बहुत आपने दे दिया, मुझे बैठ के सुन लो 2 मिनट, अब बैठो, बस काफी दे दिया, बैठ जाओ। मैं मना नहीं करता हूं मगर फिर भी बैठ जाओ, अब सुनो, सुनो। मेरे नबी जंग जीत जाए तो 3 कितने शहीद हुए? अब जब चली ना तो पीछे पीछे औरतें हैं, बाप का जनाजा देखेगी, भाई किसी ने नहीं बेटे के जनाजे पे जाएगी, नहीं भाई के जनाजे पे नहीं गई भाई, वो ना बाप के ना भाई के, सबकी उसने जितनी भी सबके कयास थे गलत कर दिए, वो उधर गई जिधर आमना के लाल थे ऊंटनी पर, उधर हुजूर के सामने मेरी बहनें सुने ऐसे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, मेरे हुजूर ने, वो मेरी बहनों तुम मेरे नबी की कनीज़ें हो, तुम अपनी हैसियत समझो। हुजूर ने दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर को देख के नीचे को मुंह कर लिया, रो के बोली, हुजूर मैं तो आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। मेरे दोस्तों इधर देखो, ए भाई बैठ जाओ 1 मिनट, 10 मिनट की बात रह गई है, बड़ा एहसान होगा आपका मेरे ऊपर, बैठ जाओ 2 मिनट, बस 1 मिनट की बात और है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आपको भी देर हो रही है, बस खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों एक दिन मौत आ रही है, वो फिर वो गई ना बाप के भाई के जनाजे पर, तो पर्दे में थी, कैसी थी? किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, लाशें बिखर गई, तेरा पर्दा भी ऐसा का ऐसा ही है। कहने लगी, अरे मेरे पर्दे को थोड़ी मौत आई है, मेरा बाप ही तो शहीद हुआ है। कहां गई वो औरतें, कहां ढूंढे उनको? मैं तो अपनी तकरीर, अब चूंकि मेरा भी वक्त हजरात काफी हो गया और मैं आखिरी बात कर रहा हूं, चूंकि आपका मेरे ऊपर हक है। कयामत के दिन जितने बैठे हो ना, सब मिलोगे मुझसे, मैं आपसे मिलूंगा। तुमने मुझसे अपना हक मांग लिया, मैं कैसे दूंगा? आपका हक ये था कि तुम सुनने आए थे, तो मुझे बातें वो बतानी थी जो तुम्हारी आखिरत की हो, मेरी आखिरत के लिए, आपकी आखिरत के लिए फायदेमंद हो। वो बातें मुझे नहीं करनी है। मेरी तरफ देखो, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, इधर ताबीज देने न जाए, कुरान उठाएं, कुरान में सारी बरकतें, घरों में अपने कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करें। एक गैर मुस्लिम लड़की की दोस्ती थी मुसलमान लड़की से, आखिरी बात कुरान, इब्ने अब्बास कहते हैं कोई जिस्म की बीमारी ऐसी नहीं और रूह की बीमारी ऐसी नहीं जिसकी शिफा कुरान में ना हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को किसी की आवाज इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी कुरान पढ़ने वाले की लगती है। अब वो गैर मुस्लिम की लड़की मुसलमान की दोस्ती वो पढ़ती थी कुरान, तो वो अपनी सहेली से बोली, तू क्या पढ़ती है? वैसे बहुत साफ ऑफ होके और बड़ा सर उठ ढक के, क्या पढ़ती है? क्या कुरान पढ़ती हूँ। ये कुरान क्या है? ये अल्लाह का कलाम है। कहा तेरी माँ मुझे भी पढ़ा देंगी आपकी वालदा? कहने लगी मेरी माँ से पूछ लो। तो उसने जाके कहा आप मुझे कुरान पढ़ा देंगी? तो कुरान हुदल लिन्नास है, सारे इंसानों की ये हिदायत के लिए। उसने कहा ठीक है पढ़ा दूंगी, मगर एक शर्त है, अपनी अम्मी को नहीं बताना, अपने घर में नहीं बताना। ठीक है। उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह का करम, उसने उससे पहले कुरान पढ़ लिया। किससे? गैर मुस्लिम से, ने मुसलमान से पहले कुरान पढ़ा। उसने कहा मैं नाजरा पढ़ूंगी, मैं अब हाफिजा करूंगी। बोली मैं भी करूंगी। वो कब हाफिजा बन गई, कब मुसलमान हो गई, उसको खबर ही नहीं हुआ। मुसलमान हो गई, हाफिजा बन गई। शादी के वक्त में रोती भी आई, मेरी शादी जहां लगी है, बड़ा कट्टर दुश्मन है, मुसलमानों के नाम से नफरत करता है। क्या करूं क्या करूं? बाप को बताऊं मार देगा, माँ को बताऊं मार देंगे, मगर ईमान छुपा भी नहीं सकती, क्या करूं? तो उसकी जो मुल्लानी थी ना, उसने कहा मेरी बेटी तू बिल्कुल घबरा मत, ये कुरान जिससे तू मोहब्बत करती है ना, ये तेरा साथ देगा, चल ले जा। वो ले गई कुरान। 10 साल लगातार छुप छुप के कुरान भी पढ़ती थी और रोती भी थी, कहती थी रब कब तक छुपाऊं अपना ईमान। एक दिन आदमी की तबीयत बिगड़ी, चेकअप होके आया, रोने लगा। क्या हुआ? कहने लगा मैं कैंसर हो गया, अब बच्चे मेरे यतीम हो जाएंगे, तुम विधवा हो जाओगी, बस ये रो के रहा हूं। मेरे डॉक्टर ने कहा आखिरी स्टेज पर तेरा कैंसर है, कुछ दिनों के बाद तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। अल्लाह अकबर। औरत बोली घबराओ मत, अगर आप मुझे इजाजत दो और मेरी बात मानने का वादा करो तो मैं आपके कैंसर का इलाज जानती हूँ। उसने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसी बातें करती हो, क्या तुम कैंसर का इलाज कर लोगे? कब बस आप मेरी बात मानोगे? कहा ठीक है मान जाऊंगा, अगर तुम कहती हो तो, जो अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ठीक है। तो वो अंदर गई,
गई, उसने देखा था उसकी मुल्लानी सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ के दम करते पिलाती थी, उसने सूरह फातिहा पढ़ा। अच्छा, सूरह फातिहा जब पढ़ा और जब वो पहुंची इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, रोने लगी और कहने लगी, मालिक यहाँ तक, मेरे मालिक मैं तुझे पूछती हूँ और तुझसे ही मदद चाहती हूँ, देख मैं कब तक अपना ईमान छुपाऊँ, मैं तेरा कलाम पढ़ रही हूँ, मालिक मेरे आदमी को शिफा दे दे, मेरे रब अपने करम से मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है, तेरी ताकतों का कोई हद नहीं। ऐ मेरे करीम, तेरे कुरान का वास्ता तू अपने इस बंदे को भी शिफा दे दे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 महीने लगातार रो रो कर पानी दम करके पढ़ के पिलाया। 3 महीने के बाद तबीयत जब ठीक हुई, 2 महीने का टाइम दिया था डॉक्टर ने, 3 महीने के बाद गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, अंदर घर आया और मुस्कुरा के बोला, तुमने क्या पढ़ के दम किया है? का क्या हुआ? का डॉक्टर ने 3 मरतबा मेरा चेकअप करके कहा है कि तेरे जिस्म में कभी कैंसर था ही नहीं, ये बता तूने क्या पढ़ के मेरे ऊपर क्या मंत्र पढ़ा है? का कोई मंत्र उंतर नहीं पढ़ा है, अगर तुम मुझे मारो ना, तकलीफ ना दो तो बताऊं? फिर बोली हाँ, बोली फिर तुम्हारी जो दिल चाहे वो कर लेना, अब मैं सब्र नहीं कर सकती। सुनो, मैं मुसलमान हूं, मैंने तुम्हें कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया है, ये कुरान की बरकत है कि तुम्हें अल्लाह ने शिफा दी है। आदमी थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आगे बढ़ के बोला, मुझे भी तो कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जिसको नबी को खुदा को मैं मानता नहीं था, उसके कलाम ने मुझे जब शिफा दे दी, तो फिर अगर मैं मान के पढ़ूंगा, कुरान खोलो मुसलमानों, कुरान रात को सोया करो, मोबाइल सबके पास है तो कहा करो सूरह मुल्क, एकदम सूरह मुल्क आ जाएगी, अब सुन के सो जाओ, सुबह को उठो सूरह यूसुफ, वो सूरह यासीन सुनो। तुम नहीं पढ़ना जानते हो ना, तो पढ़ना शुरू करो, और जब तक नहीं पढ़ रहे हो, सुनो, सुन सुन के भी याद हो जाती, उसको याद करो, कुरान का आदत डालो, कुरान तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। आखिरी बात कर रहा हूँ, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी, मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा दे तो दूंगा, मगर चूंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और तुझे देखता हूँ